देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एपीकल्चर पे, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, कहीं भी हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आया हो, मैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा, हर छोटी से छोटी बात तुम्हें बताऊंगा। तो देखिए एपीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। सर एपीकल्चर क्या होता है? बी कीपिंग कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सर इसकी शुरुआत कब हुई? 7000 BC, पहले से ही हम इसके बारे में जानते हैं। 7000 BC। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है सर? हनी और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन, ग्रीन नहीं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अलग है, फूड ग्रेन्स के लिए है। ग्रीन रिवॉल्यूशन अलग बात है। हम गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए आया सर। पर सर बी कीपिंग के लिए भी कोई रिवॉल्यूशन है? यस है, जिसका नाम क्या बताओ? स्वीट रिवॉल्यूशन। स्वीट रिवॉल्यूशन इज द फॉर बी कीपिंग। बी कीपिंग के लिए स्वीट रिवॉल्यूशन आया। हनी हार्वेस्टिंग डेट सर 7000 BC। 7000 BC से मेसी के जन्म से 7000 साल पहले से हम हनी हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, शहद कलेक्ट करने के बारे में नॉलेज थी हमें। इंडिया में बी कीपिंग को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया सर? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1882, बंगाल में सबसे पहले। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हनी बी डे। 20 मई को मनाया जाता है। जो बी कीपिंग है इसको जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2000 में हुई थी और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया जून 2006 के अंदर रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और जो हनी प्रोडक्शन है यह हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है? स्वीट रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है सर। ठीक है, एक छत्ते की बात करें तो सर उसमें लगभग कितने मेंबर होते हैं? 30,000 से 50,000 मेंबर होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक क्वीन होती है। और मैक्सिमम जनसंख्या किसकी होती है? वर्कर्स की होती है। और 200 से 300 के करीब क्या होते हैं? ड्रोन मेल होते हैं, ड्रोन। तो ये सारी चर्चाएं एपीकल्चर। आओ सबसे पहले हेडिंग डाली जाए एपीकल्चर। एपीकल्चर सर, इसको एपीकल्चर को और क्या कहते हैं? बी कीपिंग भी कहते हैं इसको, बी कीपिंग को ही एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन जिसको कहा जाता है। इसके अंदर बातें बताता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहला पॉइंट देख, गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात की थी तूने। गोल्डन रिवॉल्यूशन तो सर हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए होता है। यस, फॉर हनी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर। तो सर दूसरा जो रिवॉल्यूशन आप बता रहे थे वो क्या था? स्वीट रिवॉल्यूशन किसके लिए सर? बी कीपिंग के लिए, फॉर बी कीपिंग के लिए। कौन सा? स्वीट रिवॉल्यूशन। आया रे समझ में? स्वीट रिवॉल्यूशन किसके लिए? बी कीपिंग के लिए। हनी हार्वेस्टिंग डेट की बात करें तो देखना, हनी हार्वेस्टिंग डेट बैक टू 7000 BC। यस सर। इंडिया में पहली बार 1882 में इंट्रोड्यूस बंगाल में किया गया सर, इन इंडिया में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया रे? 1882 में। ठीक है भाई, इन इंडिया बी कीपिंग वाज इंट्रोड्यूस। और कहाँ? बंगाल में सर। एक NBB बनाया गया, NBB नेशनल बी बोर्ड। वो कब बनाया गया सर? वो 2000 में एस्टेब्लिश हुआ और 2006 में जाकर वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया NBB नेशनल बी बोर्ड। इसके बारे में लिखें, अकॉर्डिंग टू NBB नेशनल बी बोर्ड in 2000 and reconstruct in June 2006। 20 मई की बात कर रहे थे सर आप। 20 मई इज सेलिब्रेटेड एज
वर्ल्ड हनी बी डे, वर्ल्ड हनी बी डे के रूप में मनाया जाता है। हनी प्रोडक्शन लीड्स टुवर्ड्स स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन की तरफ हमें लेके जा रहा है। हनी बी प्रोडक्शन, स्वीट रिवॉल्यूशन, हनी बी प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेट याद रहेगी वैसे बी को। हनी बी प्रोडक्शन, बी कीपिंग, हार्वेस्टिंग 7000 साल पहले नेशनल बी बोर्ड NBB याद रहे 2000 में एस्टेब्लिश और रिकंस्ट्रक्ट इन 2006। याद रहेगी ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं सर, और बातें करते हैं इसके बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइव की, एक छत्ते में कितने मेंबर, वो बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। टोटल मेंबर्स की बात करें, टोटल मेंबर इन हाइव, इन ए हाइव कितने होते रहे? 30K to 50K सर, मतलब के मतलब 1000, 30,000 to 50,000, के 1000 होता है भाई, ठीक है सर। इनमें वन क्या होती है? वन क्वीन, ओनली वन क्वीन, एक हाइव में एक ही क्वीन होती है। और 200 से 300 क्या आते हैं? ड्रोन, 200 से 300 क्या आते हैं? ड्रोन, जिनको मेल कहते हैं, ठीक है। और जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन बच गई वो किसकी है सर? लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो वर्कर्स की है। और ये निठल्ले होते हैं, ड्रोन होते हैं, ये मेल होते हैं, निठल्ले, इनका कोई काम नहीं होता यहाँ। तो इनको अगर जनसंख्या ज़्यादा होती दिखाई दी ना, वर्कर्स में सोल्जर होते हैं, वो उनको भगा देते हैं, बोला भागो यहाँ से, कोई काम नहीं, बैठ के खा रहे हो, यहाँ से भगा दिया जाता है इनको। अगर ये बैठ के खाते हुए नजर आए तो भगा दिया जाता है। फिर इनका काम क्या है सर, क्यों है ये? इनका एक ही काम है, न्यूट्रियल फ्लाइट नाम की एक चीज़ आएगी, मैं समझाऊंगा क्या है। न्यूट्रियल फ्लाइट के दौरान सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये फीमेल को फर्टिलाइज करते हैं। क्वीन फीमेल होती है, उसको फर्टिलाइज करना एक ड्रोन का काम है, बाकी सब मार दिए जाते हैं। फिर इनका कोई रोल नहीं होता मेन, बस एक ही काम है, फिर बैठ के खाना है इनका काम। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्कर्स की है, सारे काम जितने भी हैं वो वर्कर्स को करने होते हैं। क्वीन को सिर्फ अंडे देने होते हैं, इनको सिर्फ क्वीन को फर्टिलाइज करना होता है, और इनको बाकी जितने भी काम है, केयरिंग का, प्रोटेक्शन का, नर्सिंग का, जो भी काम है वो सारे इनके हैं, हनी कलेक्शन का सब इनका काम, ठीक है सर। अब आगे देखो, जो क्वीन होती है ना, ये मदर होती है ऑल हनी बी, क्वीन मदर ऑफ ऑल हनी बी, हर एक हनी बी की मदर है ये जो क्वीन है, ये पैदा करती है इनको, क्वीन पैदा करती है, दो तरह के अंडे देती है। एक तो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए वो वाले, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, और एक देती है अनफर्टिलाइज्ड एग। एग जो फर्टिलाइज्ड मतलब मेल और फीमेल के जो गैमेट है, एग और स्पर्म फ्यूज होके जो बने, इनसे बनती फीमेल, फर्टिलाइज से बनती फीमेल, और अनफर्टिलाइज से बनता है मेल। मेल को हम कहते हैं ड्रोन, क्या कहते हैं रे? ड्रोन। जो फीमेल होती है ना, ये भी दो तरह की होती हैं आगे, दोनों फर्टिलाइज्ड होती हैं, फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, पर इनमें एक तो होती है फर्टाइल और एक होती है स्ट्राइल। जो फर्टाइल होती है, फर्टाइल मतलब जो आगे बच्चे पैदा कर सके, और स्ट्राइल जो बच्चे पैदा ना कर सके, स्ट्राइल होती, जो फर्टाइल होती है वो तो क्वीन बन जाती है आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में, और स्ट्राइल होती है वो क्या बनती हैं? वर्कर। तो अब फिलहाल हमारे पास 3 तरह की प्रजातियां आ गई, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। अब हम पूरी डिटेल इन्हीं के बारे में, इनके फुल डिफरेंस, हर एक बात, ये क्वीन क्या फंक्शन है, क्या ड्यूटी है इसकी, क्या क्या रोल प्ले करती है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, सब डिटेल्स, कितना लाइफ स्पान है, ओविपोजिटर है या नहीं है, स्टाइल, फर्टाइल, सब बातें इनके तीनों के में डिफरेंस करने जा रहे हैं। जल्दी से इस स्लाइड को नोट किया जाए और फिर इसको रफ करके आगे पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों में डिफरेंस जल्दी लिखो। अगर आप सभी ने ये लिख लिया तो मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इसको रफ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। डिफरेंस बिटवीन वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन में डिफरेंस बताओ सर। पूरा डिटेल बता रहा हूँ। देखो कैसे पैदा हुए, क्या प्लॉइडी है इनकी,
क्या लाइफ स्पान होगा, सारा डिफरेंस, एक एक बात, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, किसका क्या काम है, सब बता रहा हूँ। देखिए तो लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन, ड्रोन मेल। देखिए तो डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है भाई। सबसे पहले बात करते हैं सर, यहाँ पे क्वीन की बात करना। क्वीन, क्वीन जिसको रानी कहते हैं, रानी मक्खी, ठीक है सर। क्वीन के बाद बात करेंगे किसकी बताओ, वर्कर की। वर्कर, श्रमिक जिसको कहते हैं, श्रमिक, ठीक है सर। और अब बात करेंगे किसकी बताओ, नर, ड्रोन, नर जिनको कहते हैं। इनमें डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो बताइए सर, क्वीन, क्वीन होती है ना, वो डिप्लॉयड होती है, रानी होती है। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, वर्कर में भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। क्रोमोसोम कहते हैं सर, इनके डीएनए की सीक्वेंस होती है वो डबल होती है, जबकि ड्रोन में सिंगल होती है, अप्लॉयड। इनको डिप्लॉयड, डिप्लॉयड बोला जाएगा, इसको अप्लॉयड बोला जाएगा। ये दोनों फीमेल हैं, ये मेल है। डिफरेंस, ये फर्टिलाइज्ड, ये फर्टाइल है, ये बच्चे पैदा कर सकती है, ये बच्चे पैदा करने में हेल्प नहीं करेगा। वर्कर स्ट्राइल होती है, ये हेल्प करेगा नर। ये फर्टाइल, ये फर्टाइल, ये फर्टाइल और ये फर्टाइल दोनों, जबकि ये स्ट्राइल, ये बांझ होती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये डेवलप किससे होती है सर, फर्टिलाइज्ड एग से, फर्टिलाइज्ड एग से बनती है सर। ये भी फर्टिलाइज्ड एग से बनती है सर, फीमेल दोनों। और जो ये मेल होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है सर, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। ये दोनों फर्टिलाइज्ड एग से, फर्टिलाइज मतलब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होते हैं तब जाके ये बनती हैं, जबकि ये बिना अकेले एग से ही बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। और इस फिनोमिना को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है सर। इसमें वैक्स ग्लैंड एब्सेंट होती है सर, स्टिंग एब्सेंट होता है, और पोलन बास्केट भी एब्सेंट। इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है सर, स्टिंग भी होता है, डंक मार सकती है सर। और इसमें पोलन बास्केट, ये पोलन और नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए होती है सर, ठीक है। इसमें वैक्स ग्लैंड भी होती है, पर इसमें भी सब कुछ एब्सेंट होता है सर। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले क्वीन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए भाई, क्वीन होती है ना, ये फर्टाइल होती, क्या होती है, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जो बच्चे पैदा कर सकती है, बांझ नहीं है। ये स्ट्राइल, स्ट्राइल, और ये फर्टाइल, ठीक है सर, फर्टाइल। अब इनकी प्लॉइडी की बात करें तो ये तो हैप्लॉइड होता है सर, ये हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल नहीं, क्वीन डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉइड तो ड्रोन होता है सिर्फ। डिप्लॉयड, प्लॉइडी 2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सर ये भी डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड 2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड होता है सर, सिंगल सेट, हैप्लॉइड n, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आया। ये डेवलप किससे होती है सर क्वीन, ये फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। मेल फीमेल के ओवम और स्पर्म दोनों मिलके जो बनाते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग, डेवलप फ्रॉम, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ये भी डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एग, और ये अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया सर हमें, डिफरेंस बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। प्लॉइडी सर, इसका जो फंक्शन है वो बताओ, इसका रोल है क्या, एग लेइंग, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग, ओनली वन वर्क, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग लेइंग, ओनली एक ही वर्क है इसका, अंडे देना। इसके बहुत काम, बेचारी के सारे काम ही, नाम ही वर्कर है, श्रमिक है, काम करने के लिए बनी है। प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी को बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी, कोई भी एनिमी आ गया उससे प्रोटेक्ट करने का काम। फीडिंग,
कॉमा फीडिंग, केयरिंग ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ कॉलोनी। और काम है कलेक्शन ऑफ पोलन एंड नेक्टर, नेक्टर इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, सब इसका काम। प्रोडक्शन ऑफ रॉयल जेली, रॉयल जेली पैदा यही करती, प्रोडक्शन ऑफ रॉयल जेली, ये क्या होता बताएंगे, रॉयल जेली थ्रो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से क्या पैदा करती है, रॉयल जेली पैदा करना भी वर्कर्स का ही काम है, बहुत सारे काम करती है। अब नेक्स्ट इसका क्या काम है, बस एक ही काम ओनली, टू फर्टिलाइज क्वीन ड्यूरिंग न्यूप्शियल फ्लाइट, न्यूप्शियल फ्लाइट के दौरान फीमेल को फर्टिलाइज करना, इसका काम सिर्फ एक मात्र, फिर निठल्ले बैठ के खाने का काम, और कोई काम नहीं, रोल प्ले नहीं करता। नेक्स्ट क्वीन की बात करते हैं। स्टिंग, वैक्स ग्लैंड, स्टिंग हो गया, वैक्स ग्लैंड होगी, और पोलन बास्केट। ऑल एब्सेंट, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, इसमें हर चीज प्रेजेंट होती है, स्टिंग, और इसमें भी तीनों चीजें एब्सेंट है, ये लिख देता हूं पहले, स्टिंग, वैक्स ग्लैंड, और क्या बताया मैंने, पोलन बास्केट, पोलन इकट्ठा करने के लिए, एब्सेंट, इसमें भी नहीं होता कोई भी चीज, इसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। देखो सुनो, वैक्स ग्लैंड होती है वो एब्डोमेन में पाई जाती है, 3 से 6 सेगमेंट, जो उसके सेगमेंट होते हैं हिस्से होते हैं, उसमें 3 से 6 सेगमेंट के बीच में वैक्स ग्लैंड इन एब्डोमेन। स्टिंग प्रेजेंट होता मॉडिफाइड ओविपोजिटर, क्योंकि इसको एग तो देने नहीं होते, जो फीमेल को देना होता है एग, तो क्वीन फीमेल को, तो इनका काम सिर्फ क्या है, जो स्टिंग प्रेजेंट होता है वो मॉडिफाई ओविपोजिटर होता है ना, उसको मॉडिफाई करके स्टिंग बना लेते हैं, डंक मार देते हैं, ठीक है। और क्या रहेगा बताओ, पोलन बास्केट हैंड लिम्ब के अंदर मिलेगी, पोलन बास्केट हैंड लिम्ब के अंदर मिलेगी, तो लिखें स्टिंग प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, मॉडिफाइड ओविपोजिटर, ठीक है सर। नेक्स्ट वैक्स ग्लैंड, क्या वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है बताओ रे, वैक्स ग्लैंड, हाँ सर, कहाँ होती है, इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में, और कहाँ, 3 to 6 सेगमेंट, ये आया हुआ है एग्जाम में, 3 to 6 सेगमेंट के बीच में। अब क्या रहेगी, पोलन बास्केट, पोलन बास्केट होती है प्रेजेंट एट द हैंड लेग्स, या हैंड लिम्स कह दो, एक ही बात है, हैंड लेग्स होती है जो पीछे की, उनमें प्रेजेंट होती है क्या, पोलन बास्केट, जिसमें कि इकट्ठा करके पोलन ग्रेन को और नेक्टर को इकट्ठा करने का काम उसी में होता है बास्केट में। ये इन दोनों के पास नहीं पाई जाती, ये सिर्फ इसी के पास ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं साइज की बात करते हैं। अगर साइज की बात करें तो देखना, लार्जर इन साइज में सबसे बड़ी होती है, देन वर्कर एंड ड्रोन, दोनों से बड़ी साइज में कौन होती है बताओ, क्वीन होती है सर। ये छोटे होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। और बताओ फीडिंग की बात करें, ये किस पे फीड करता है, ये किस पे फीड करता है, ये किस पे फीड करता है। तो फीडिंग की बात करें तो ये रॉयल जेली खाती है, पूरी लाइफ स्पान में रॉयल जेली खाती है, इसीलिए क्वीन मॉडिफाई हो जाती है। ये बनती तो दोनों फर्टिलाइज्ड एग से है, दोनों की दोनों 2n होती है, दोनों फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं। परंतु दिक्कत क्या होती है, इसको रॉयल जेली खाने को दिया जाता है पूरी लाइफ स्पान, और इसको रॉयल जेली कुछ समय के लिए दिया जाता है, फिर रॉयल जेली नहीं दिया जाता।
उसको फिर हनी या नेक्टर उस पर डिपेंड होना पड़ता है, तो इसीलिए ये रॉयल जेली खाती रहती है, तो ये क्वीन बन जाती, साइज बड़ा हो जाता सबसे। देखिए तो लिखेंगे फीड ऑन रॉयल जेली, फीड ऑन रॉयल जेली। और रॉयल जेली के बारे में लिखें ये किस किस से बनी होती है, पैक्टिन प्लस शुगर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, पैक्टिन और शुगर से बनी होती है रॉयल जेली। और ये फीड किस पे करता है बताओ, फीड ऑन पोलन एंड नेक्टर, ये भी फीड ऑन पोलन एंड नेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया भी सभी को, पोलन नेक्टर पे फीड करते हैं। लाइफ स्पान की बात करें सर, ये 3 से 5 साल तक जी सकती है, इसकी 6 मंथ ही होती है, नहीं 6 मंथ नहीं 6 वीक की लाइफ स्पान होता है, और ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 55 दिन तक जीती है, 1 महीने से 55 दिन, 27 to 55 डेज। तो लिखें लाइफ स्पान, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान की बात करें तो इसका होता है 3 to 5 ईयर्स, इसका होता है ओनली 6 वीक, और ये होती है 27 से 55 डेज। ठीक है भाई, लाइफ स्पान की चर्चाएं होगी सर। लाइफ स्पान क्वीन होती है ना, वो एक केमिकल सीक्रेट करती है अपनी बॉडी से, जिसको फेरोमोन्स कहते हैं, फेरोमोन्स, जो कि अट्रैक्ट करता है मेल को मैटिंग के लिए, मेल जो ड्रोन होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है मैटिंग के लिए, फेरोमोन सीक्रेट करती है क्वीन सिर्फ, ये याद रहे, स्टार लगा के लिखने लायक बात। क्वीन सीक्रेट या प्रोड्यूस pheromones that attract मेल मतलब ड्रोन टू मेटिंग के लिए उसको अट्रैक्ट करने का काम क्वीन करती है। क्वीन फेरोमोन सीक्रेट करती है ताकि मेल अट्रैक्ट हो, और इसको मदर ऑफ ऑल बीज कहा जाता है क्योंकि इसी से पैदा हुई हैं सारी की सारी, अंडे देना इसी का काम है, तो ये मदर है, मदर ऑफ ऑल बीज, सभी की मदर इसी को कहा जाता है भाई। अरे समझ में आया सभी को, मदर ऑफ ऑल बीज। यहाँ तक लिखा, जल्दी से इसको अब रफ करना पड़ेगा, नीचे दिखाई नहीं देगा, तो जल्दी से इसको लिखो। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो इनका काम तो कलेक्शन होता है, इनका कोई काम नहीं होता, दे कैन नॉट कोलेक्ट पोलन एंड नेक्टर, कोई पोलन और नेक्टर इकट्ठा नहीं करते, ये निठल्ले होते हैं, बैठे रहते हैं, बैठ के खाते हैं, कोई पोलन बास्केट, वैक्स ग्लैंड, स्टिंग ग्लैंड सब एब्सेंट होती है इनके अंदर, बैठ के खाना इनका काम सिर्फ और सिर्फ। और टेम्परेचर बढ़ने पे इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है ड्रोन की। इनका एक काम है मेन, इनका वर्क में मैं लिखूंगा, एक तो फर्टिलाइज करना एंड मेंटेन टेम्परेचर ऑफ हाइव, छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन करना भी इन्हीं का काम है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और टेम्परेचर हाई होने पे इनकी जनसंख्या बढ़ती है, क्वीन ज़्यादा ड्रोन पैदा करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग। टेम्परेचर हाई होने पर ड्रोन की जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है, टेम्परेचर हाई होने पे। ये 2000 के करीब पैदा होते थे, 2000 से 2500 पैदा होने लगेंगे रे, लगभग 2500। 2000 टोटल एग देती थी ना, तो वो 2500 एग देगी, जिनमें ज़्यादा क्या होंगे, मेल होने लगेंगे, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो इनकी। ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात करें तो क्वीन तो 1 होती है, ओनली 1 होती है। और ड्रोन की बात करें तो ये कितने होते हैं, 200 से 300 होते हैं सर एक हाइव में, अगर पर कॉलोनी बात करें। और ये तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्हीं की होती है सर, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो इन्हीं की होती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, बहुत बढ़िया, यहाँ तक बढ़िया चल रहा है। देखो इनमें तो डिफरेंस लगभग कवर हो गया, और क्वीन की और बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। देखिए क्वीन के बारे में और भी बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं, ये नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए इसको रफ कर रहे हैं। जल्दी से इस स्लाइड को लिखो भाई, लिख लिया, रफ कर दें, लिख लिया भाई। अगर यहाँ तक लिखा तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वींस की बातें चल रही थी, क्वीन की बहुत सारी बातें होगी, और भी यहाँ आने वाले हैं पॉइंट, तो मैं इनको रफ करके और पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्वीन के अंदर और बातें क्या क्या हैं, क्वीन की और
वर्कर की भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, और ड्रोन की जितनी भी बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी भाई। अब देखो इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बाकी हैं वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कवर हो ही चुके हैं, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्वीन होती है ना 2 से लेके 2000 अंडे हर रोज़ देती है, एग देती है। तो एक अगर पूरी लाइफ स्पान में बात करें 3 से 5 साल की लाइफ स्पान, तो उसमें कितने अंडे दे देगी सर? वो 15 लाख एग दे देगी होल लाइफ स्पान में। एक मधुमक्खी जो होती है, क्वीन होती है, वो 15 लाख अंडे दे सकती है अपने होल लाइफ स्पान में। मदर ऑफ ऑल भी हर एक की मदर कहा जाता है। और मेटिंग करते हैं ड्यूरिंग द न्यूपशियल फ्लाइट। ड्रोन के साथ मेटिंग करना इसका काम है। कब? जब न्यूपशियल फ्लाइट होती है। न्यूपशियल फ्लाइट क्या होती है सर? न्यूपशियल फ्लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्वीन होती है वो सबसे आगे भागती है, ऊपर उड़ती रहती है, उसके साथ सारे मेल ड्रोन भागते हैं। भागने के दौरान रास्ते में जो मेल सबसे ज़्यादा फिट होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। बाकियों को पीछे पड़े रहते हैं क्या? वर्कर पीछे बाले ले लेके सोल्जर होते हैं, उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। और जो ड्रोन ज़्यादा शक्तिशाली तगड़ा है, फिट है, वो सबसे पहले क्वीन तक पहुंच जाएगा और वो उसके साथ मैटिंग करेगा। बाकी सबको मार दिया जाएगा, मेल को, ड्रोन को, वर्कर्स सोल्जर्स के द्वारा। और जो मैटिंग करते करते वो थक कर वो भी मर जाएगा, उसका पेनिस टूट जाएगा और वो भी मर जाएगा। इसी को न्यूपशियल फ्लाइट कहते हैं। और ये सिलेक्शन होता है सुपर मेल का। और जो मेल होता है वो फर्टिलाइज कर जाता है फीमेल को, और फिर वो अंडे देती रहती है, और फिर उसके बाद किसी से मैटिंग नहीं करती अपनी लाइफ में। एक ही बार मैटिंग करती है क्वीन, फिर नहीं करती एक ड्रोन, और वो सारे ड्रोन मर जाते हैं उस दौरान। फिर दोबारा से नई कॉलोनी आएगी, उसमें ड्रोन भी होंगे, सब कुछ होगा। ये होती है न्यूपशियल फ्लाइट। न्यूपशियल फ्लाइट के दौरान क्वीन किसके साथ मैटिंग करती है? किसके साथ मैटिंग करती है? ड्रोन के साथ। 2 से लेके 2000 अंडे हर रोज देती है सर वो मैटिंग के बाद। और अगर उसकी लाइफ स्पान की बात करें तो 15 लाख अंडे देती है सर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। और उसकी जो स्पर्मेथिका होती है वो फील्ड होती है स्पर्म से भर देता है ड्रोन उसकी स्पर्मेथिका को। धीरे धीरे स्पर्म को यूज करती रहती है फर्टिलाइज्ड एग पैदा करने के लिए, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनफर्टिलाइज्ड एग भी पैदा करती है। अगर टेम्परेचर डाउन है तो मेल की जरूरत पड़ेगी। ड्रोन होते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, लो या हाई को मेंटेन करने का काम किसका? ड्रोन का। तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग देगी जिससे कि ड्रोन पैदा हो, और फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल वर्कर्स और पैदा होती हैं क्वीन। ठीक है सर। क्वीन जो होती है ना वो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड दोनों तरह के एग दे सकती है, और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है उसमें हाई में किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मेल की फीमेल की, उस पर डिपेंड करता है। जो मेडिबुलर ग्लैंड्स होती है ना, मेडिबुलर ग्लैंड से सिक्रीट करते हैं क्वीन सब्सटेंस। क्वीन होती है वो क्वीन सब्सटेंस सिक्रेट करती है, और क्वीन सब्सटेंस का बहुत ही मेन रोल है। वो वर्कर्स के अंदर ओवरी की डेवलपमेंट को रोकता है। वर्कर में अगर ओवरी डेवलप होगी तो वो भी तो एग देने लगेगी, फिर वो काम कौन करेगा? इतने इसलिए वो जो क्वीन सब्सटेंस है, क्वीन की प्रेजेंस में क्वीन सब्सटेंस रहेगा, और वो वर्कर्स के अंदर ओवरी डेवलप नहीं होने देता। ये उससे आगे और बात बताता हूं। क्वीन सब्सटेंस एक और काम करता है, स्वार्मिंग और अब्सकॉन्डिंग को रोकता है, प्रिवेंट द अब्सकॉन्डिंग एंड स्वार्मिंग। मतलब ये क्या होता है सर? कॉलोनी छोड़ के भाग जाती हैं बहुत सी बार मधुमक्खियां, उनको रोकता है, प्रिवेंट करता है, क्वेश्चन जोड़ के रखता है सबको क्वीन सब्सटेंस। तो ये सारी बातें क्वीन के बारे में खास बातें लिखें। एक क्वीन होती है 2 to 2000 एग पर डे अप्रोक्स 15 लाख एग इन होल लाइफ स्पान। अपनी लाइफ स्पान में इतने अंडे दे देती है एक मधुमक्खी। ठीक है सर। और न्यूपशियल फ्लाइट का मैटिंग विद मेल कौन होते हैं? ड्रोन, नर। ड्यूरिंग कब? न्यूपशियल फ्लाइट अभी भी मैंने समझाया क्या होता है। न्यूपशियल फ्लाइट में मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग होती है। ठीक है सर। न्यूपशियल फ्लाइट के दौरान मैटिंग करती है मेल के साथ, और ये एक फेरोमोन नाम का केमिकल सिक्रेट करती है जिससे कि सारे के सारे मेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैटिंग के लिए। फेरोमोन केमिकल सिक्रेट करती है, बात मैंने लिखवा दी थी अभी थोड़ी देर पहले। ये रहा फेरोमोन दैट अट्रैक्ट द ड्रोन टू मेट। ये हो चुका। ठीक है सर। और इसकी स्पर्मेथिका फिल्ड विद स्पर्म। इसकी जो स्पर्मेथिका होती है, हर स्पर्मेथिका जो यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं उसको स्पर्मेथिका कहते हैं, इज फिल्ड विद स्पर्म। क्वीन कैन प्रोड्यूस fertilized and unfertilized egg
डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैदा करती है। ठीक है सर, एक क्वीन सब्सटेंस भी सिक्रेट करती है, उसके बारे में बातें करते हैं। क्वीन सब्सटेंस, और एक बार अगर सपरमेथिका फिल होगी तो वो दोबारा किसी के साथ मेल के साथ मेट नहीं करती। व्हेन सपरमेथिका फिल्ड विद sperm during mating, then queen after that queen not mate with any other male ड्रोन, और ड्रोन के साथ कभी मेट नहीं करती। अगर फिल होगी तो एक बार स्पर्मेथिका, बस एक ही बार, फिर वो अंडे ही देती रहती पूरी लाइफ स्पान में। क्या करेगी रे, अपने अंडे देती रहेगी। बस एक बार फिल होगी ना स्पर्मेथिका तो एग देना उसका पूरा काम लाइफ स्पान में। 15 लाख तक अंडे दे सकती है वो पूरी लाइफ स्पान में। अब बात करते हैं, ये जो क्वीन होती है ना, वो एक सब्सटेंस अपनी मेडिबुलर ग्लैंड से एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसका नाम होता है क्या होता है, क्वीन सब्सटेंस। क्या होता है, क्वीन सब्सटेंस। उसका भी रोल देख लो। मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्वीन सीक्रेट ए केमिकल कॉल्ड क्वीन सब्सटेंस। अब क्वीन सब्सटेंस का रोल देख लो। रोल क्या है, ये दो रोल प्ले करता है। एक तो स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग को रोकता है। मधुमक्खी अपने छत्ते को छोड़ के भाग जाती है ना बहुत सी बार। स्वार्मिंग तो होती कुछ ग्रुप के मेंबर भाग जाएं, और एब्सकॉन्डिंग होती पूरी कॉलोनी उठ के भाग जाए वहां से। तो उनको क्वेश्चन जोड़ के रखने का काम किसका है, ये क्वीन सब्सटेंस का है, उनको जोड़ के रखती है। और दूसरा जो वर्कर्स होती है उनमें ओवरी डेवलप ना हो जाए उसको प्रिवेंट करते हैं। ओवरी नहीं डेवलप होनी चाहिए, नहीं तो वो भी क्वीन बनने चली जाएंगी और अंडे देने लग जाएंगी। इसलिए उनमें ओवरी डेवलपमेंट को रोकने का काम भी किसका है, क्वीन सब्सटेंस का काम है। तो लिखें ये दोनों, प्रिवेंट क्वीन सब्सटेंस prevent swarming and absconding in the colony। कॉलोनी के अंदर किसी प्रकार की absconding या swarming ना हो जाए, भाग ना जाए कोई भी। नेक्स्ट, prevent ovary development in वर्कर्स के अंदर किसी प्रकार की कोई ओवरी डेवलप ना हो जाए, ये भी इसी का काम है। ये इस तरह से यहाँ पे जाके क्वीन के सारे फंक्शन, सारे रोल प्ले हो जाते हैं। और मैंने सारी बातें बता दी, पहले बताई, और ये कुछ पॉइंट रह गए थे वो भी कवर कर दिए मैंने। अब बात करते हैं वर्कर्स के। सर आप कह रहे हो वर्कर के भी और काम है। हाँ, इनका जो लाइफ स्पान होता है ना 6 वीक का होता है। 6 वीक्स लाइफ स्पान है, ये बात मैं बता भी चुका, वीक लाइफ स्पान। पर इन 6 में से 3 को डिवाइड किया गया है। 3 वीक में तो इसको हाउस होल्ड वर्क दिए जाते हैं, घरेलू काम, घर के काम कर भाई, हाउस होल्ड ड्यूटी है। और जो लास्ट के 3 वीक बच गए उसमें इसको आउटडोर ड्यूटी दी जाती है, बाहर के कलेक्शन करना और करना, प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी करना, ये सारे काम इसके। तो इनमें से 6 वीक में से फर्स्ट 3 वीक तो करती है हाउस होल्ड वर्क, और लास्ट 3 वीक में क्या करती है, आउटडोर वर्क दिया जाता है इसको। ठीक है सर, आउटडोर वर्क करती है लास्ट 3 में। अगर बात करें किसी भी हनी बी की तो वो एवरेज कितना शहद इकट्ठा करती होगी सर। एक हनी बी की अगर बात करें तो 1/12 टीस्पून, जो टीस्पून होती है ना छोटी सी चम्मच, उसका भी 1/12 हिस्सा पूरी लाइफ स्पान में शहद इकट्ठा कर पाती है कोई भी हनी बी। एवरेज 1/12 पार्ट ऑफ द टीस्पून प्रोड्यूस करती है। एवरेज वर्कर भी, एवरेज वर्कर भी कोलेक्ट 1/12 पार्ट ऑफ टीस्पून हनी।
इन होल लाइफ स्पान, होल लाइफ स्पान, अपनी पूरी जिंदगी में इतना सही शहद इकट्ठा कर पाती है। तो देखो इतना सारा शहद इकट्ठा कर लेते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं यानी भी, इनसे मेहनत करना सीखो रे, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। तो ये डिफरेंस इस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं सब में, क्वीन में, वर्कर में और ड्रोन में। फिर से बताता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें। क्वीन होती है सर वो फर्टाइल फीमेल होती है, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है, अंडे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। वैक्स ग्लैंड, पोलन बास्केट और स्टिंग इसमें एब्सेंट होता है सर। लार्जर इन साइज होती है सर। रॉयल जेली पे खाना खाती है सर। 3 से 5 साल लाइफ स्पान होती है सर। क्वीन फेरोमोन सीक्रेट करती है ताकि मेल जो ड्रोन है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। न्यूपचल फ्लाइट के दौरान मेल से मेटिंग करती है सर। एक बार मेटिंग करने के बाद सपर्मितिका फिल होने के बाद दूसरे मेल से कभी भी मेटिंग नहीं करती सर। 2 से 2000 अंडे पर दिन हर रोज देती है और 15 लाख के करीब अंडे दे सकती है पूरी लाइफ स्पान में। और इसकी सपर्मितिका फिल होने के बाद दूसरे मेल से कभी भी मेट नहीं करती सर। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग देती है सर। एक क्वीन सब्सटेंस इससे सीक्रेट होता है सर। वो क्वीन सब्सटेंस के 2 रोल है सर। वो अब्सकॉन्डिंग और स्वार्मिंग को रोकता है, भागने नहीं देता, क्वेश्चन बना के रखता है, जोड़ के रखता है पूरी कॉलोनी को। और ओवरी डेवलपमेंट नहीं होने देता, किसके अंदर, फीमेल वर्कर्स होते हैं उनमें ओवरी डेवलपमेंट को रोकता है। अब बात करते हैं वर्कर्स की। वर्कर के सारे पॉइंट सुन लो सर। ये स्ट्राइल फीमेल होती हैं और फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती हैं। ये भी डिप्लॉयड होती हैं क्वीन की तरह ही। प्रोटेक्ट कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, फीडिंग करना, केयरिंग करना अदर मेंबर्स की, ये काम है। कलेक्शन ऑफ हनी नेक्टर एंड पोलन, इसका कलेक्शन करना भी इसी का काम है। रॉयल जेली को प्रोड्यूस करना अपनी हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से भी इसी का काम है। इसमें पोलन बास्केट होती है इसके हैंडलिम्स के अंदर, और वैक्स ग्लैंड होती है इसके एब्डोमेन में 3 से 6 सेगमेंट के अंदर, और स्टिंग प्रेजेंट होता है। मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है, स्टिंग डंक मारने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने में इसी का रोल है। एवरेज 6 वीक इनकी लाइफ स्पान होती है। 3 सप्ते तो इंडोर वर्क होता है और आउटडोर वर्क होता है 3 सप्ते, लास्ट के 3 सप्ते। और एवरेज अपनी पूरी लाइफ स्पान में 1/12 पार्ट ऑफ द टीस्पून ही शहद इकट्ठा कर सकते हैं। ये पूरी बातें किसके बारे में सर, वर्कर हनी बी के बारे में। अगर अब ड्रोन हनी बी के बारे में बात करते हैं। ड्रोन सर मेल होते हैं, नर 200 से 300 इनकी संख्या होती है। जो क्वीन होती है वो एक ही होती है। ड्रोन होते हैं 200 से 300 होते हैं। और ये मैक्सिमम जनसंख्या किसकी होती है, वर्कर्स की होती है। ये बात तो हो चुकी सर। ड्रोन होते 200 से 300 एक हाई में होते हैं सर। कोई निठले होते हैं, कोई मैन काम नहीं होता बस। और फर्टाइल होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं सर। अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होने वाली चीज़ है मेल। और ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि एग और वो स्पर्म फ्यूज ही नहीं हुए, तो 16 फ्यूज होके 32 होते हैं, डिप्लॉइड होता है। ये तो हैप्लॉइड ही रह गया, ठीक है। और इनका जो मेन काम 2 ही है बस, एक तो फर्टिलाइज करना क्वीन को और दूसरा टेम्परेचर मेंटेन करना। इसके अंदर तीनों चीजें एब्सेंट होती है। वैक्स ग्लैंड भी एब्सेंट, पोलन बास्केट भी एब्सेंट और स्टिंग भी एब्सेंट होता है। मेटिंग क्वीन के साथ ड्यूरिंग न्यूट्रियल फ्लाइट, उनका जो लाइफ स्पान है वो 27 से 55 दिन ही होता है। और ये कभी भी कोई भी पोलन को कलेक्ट करना या नेक्टर को इकट्ठा करना इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि इनमें पोलन बास्केट, वैक्स ग्लैंड, स्टिंग सब एब्सेंट होते हैं। टेम्परेचर हाई होने पे इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना इन्हीं का काम है। इस तरह से हमने पूरा डिफरेंस क्वीन, वर्कर और ड्रोन में कंप्लीट किया। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कंप्लीट, इसको जल्दी से नोट करें भाई। लिख लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं, ये रफ करते हैं और इससे आगे देखिए। अब हनी बी में सर वो क्या पढ़ाने वाले हो, ये तो डिफरेंस तो हो ही गया। देखो बहुत सारी बातें हैं हनी बी में। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट भी आएगा इस लेक्चर का। 2 लेक्चर आएंगे, ऐसे बात नहीं बढ़ेगी, बहुत बड़ा लेक्चर है तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे हम। तो सर अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, डांस करती है हनी बी। हनी बी में डांस होता है सर, हाँ हनी बी डांस भी करती हैं। वो डांस देख ले कैसे कैसे करती हैं, देख तो हनी बी का डांस समझा रहा हूँ तुम्हें। हनी बी का डांस देखो क्या है। हनी बी 2 तरह का डांस करती है सर, एक राउंड डांस और एक टेल विगिंग डांस। वैग टेल कह लो या टेल विगिंग कह दो, एक ही बात है। तो देखिए कम्युनिकेशन इन हनी बी, हेडिंग क्या डाली जाएगी, कम्युनिकेशन इन हनी बी। पहले सुनो, एक कार्ल वॉन फिट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉन फिट्ज। उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1973 में नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला सर, वो स्टडी कर रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में, हनी बी के कम्युनिकेशन को, ये आपस में बातें कैसे करती हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनके बारे में सारी नॉलेज किसने दी, कार्ल वॉन फिट्ज ने। तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1973 में, नोबेल प्राइज मिला कार्ल वॉन फिट्ज। उन्होंने डांस के बारे में बताया कि हनी बी है 2 तरह का डांस करती है, राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस या वैग टेल डांस, एक ही बात है। बोले राउंड डांस का मतलब वो एक सर्कल में घूमती है, ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी, ऐसे घूमेगी फिर वापस आएगी। तो ऐसा क्या हो गया सर, वापस आने का मतलब है
अरे देख, वो पहले तो क्लॉकवाइज गई मान लो, फिर एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे चलती रहती है। उस दौरान क्या करती है, वो बताती है डायरेक्शन, भाई सन के अपोजिट है या कहाँ है, और कितनी दूर है, जो हमें सोर्स मिला है, फूड का सोर्स है वो कितनी दूर है, इसके बारे में जानकारी देती है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, 50 मीटर से कम डिस्टेंस है, 50 मीटर से कम डिस्टेंस पे अगर उसे फूड सोर्स मिल गया ना, तो वो क्या करती है, राउंड डांस करती है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर 50 मीटर से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस, लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसके लिए फिर वो क्या करती है, टेल वेगिंग डांस शुरू कर देती है, टेल वेगिंग डांस। और वो टेल वेगिंग क्या होता है, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ, कार्ल वॉन फिश नाम के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम बोलो, क्या था रे, कार्ल वॉन, बोलो कार्ल वॉन फ्रिश, कार्ल वॉन फिश, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, स्टडी करी, किसकी स्टडी करी है, स्टडी अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन हनीबीज या अमंग हनीबीज, हनीबी के बीच में जो कम्युनिकेशन, उसके बारे में जानकारी दी इन्होंने। और इनको नोबेल प्राइज मिला, कब मिला है नोबेल प्राइज, 1973 में सर, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इनको, नोबेल प्राइज विनर है 1973। नोबेल प्राइज इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में, हनीबी के डांस के बारे में बताया था। इन्होंने कहा हनीबीज हैं वो डांस करती हैं, दो तरह का डांस करती है, एक तो राउंड डांस और दूसरा करती है क्या, टेल वेगिंग डांस। एक तो करती है राउंड डांस और दूसरा क्या बताया उन्होंने, टेल वेगिंग। डांस, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, वैग टेल डांस। ठीक है, तो बोले सर इसका मतलब समझाओ, जब कभी भी फूड सोर्स अगर 50 मीटर से दूर है, बी रन इन ए सर्कल, इसमें क्या करती है, हनी बी है वो सर्कल में रन करती है, बी रन इन ए सर्कल, फर्स्ट या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकती है। पहले क्लॉकवाइज तो दूसरे एंटी क्लॉक हो सकता है, पहला एंटी क्लॉक तो दूसरा क्लॉक हो सकता है। फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, देन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एक बार जिस दिशा में जाएगी फिर उसके अपोजिट दिशा में। तो इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मुंह करती है। देखना सर वो जो डांस होता है वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मान लो हनी बी है, यहाँ पे हनी बी है, ठीक है, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ से मुड़ेगी और फिर ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से वापस ऐसे, पहले ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलती रहती है। और इसके दौरान उसे क्या पता चलता है, जो फूड सोर्स है, जो डिस्टेंस है, इसके जो फूड सोर्स है उसकी डिस्टेंस लेस देन 50 मीटर है, अकॉर्डिंग टू राउंड डांस डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स लेस देन 50 मीटर, 50 मीटर से कम दूरी है, तब ये वाला डांस शो करती है। समझ में आ रहा है सभी को। अब बात करते हैं टेल वेगिंग डांस और वेग टेल डांस। टेल वेगिंग या ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, शॉर्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करने वाला है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस को इंडिकेट
लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अंदर क्या होता है देखना अभी, टेल वेगिंग डांस देख लो, इंडिकेट लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन फूड सोर्स व्हेन फूड सोर्स more than food source distance more than 50 मीटर, 50 मीटर और भी ज़्यादा, देन सो वेग टेल डांस। और ये कैसे होता है देखना अभी, वेग टेल डांस देख लेंगे सभी। अब वेग टेल डांस होता कैसे है ये देखिए, क्या होता है एक सर्कल बना के समझाता हूँ। जैसे हनी भी यहाँ है, यहाँ है हनी भी, यहाँ से चलती है ऐसे चली, फिर यहाँ ऐसे आएगी यहाँ, और फिर यहाँ से वापस ऐसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे बीच में ये रास्ता। और ये जो ये वेगिंग डांस कहलाता है, वेगिंग वेविंग वेव की तरह चलती है, ऐसे चलेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे। और ये बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या दिखा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखा रहा है। और डिस्टेंस मोर देन 50 मीटर। ये था भाई कार्ल वॉन फ्रिट्ज ने ये वाले दोनों डांस बताया, और इससे बताया कि ये नज़दीक की कोई डिस्टेंस पे फूड सोर्स मिला और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई फूड सोर्स मिला, इसके बारे में जानकारी दी थी। ये कम्युनिकेशन इन हनी भी कहलाता है। कार्ल वॉन फ्रिट्ज को इसके लिए 1973 में नोबेल प्राइज़ भी मिला इस कम्युनिकेशन को बताने के लिए, और उस पर बहुत सारी स्टडी करने के लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो यहीं पर ये लेक्चर होता है समाप्ति। इसका फर्स्ट पार्ट आया रही है, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, जस्ट इस लेक्चर के बाद ही इसका सेकंड पार्ट आएगा। पहले इस पार्ट को कंप्लीट फुल डिटेल में पढ़ लो, और उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें डिजीज हनी बी में कौन कौन सी होती है, हनी बी से रिलेटेड कौन कौन से बिहेवियर कौन सा है, हनी बी से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, हनी बी पे कौन कौन से पेस्ट लगती है, सारी हर प्रकार की जानकारी और देने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। पहले ये कंप्लीट कर लें, फिर सेकेंड पार्ट आ रहा है वह बहुत ही जल्द। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।